गाइस होप सो यू आर डूइंग वेल। मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि फाइनल टर्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये वाली वीडियो और इसके साथ एक से दो और वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग MTH 641 की ये वाली और वो दो वीडियो देख लेंगे तो आपका इंशाल्लाह 80 to 90% जो सा पेपर इसी में से ही आएगा और आप लोग ये ज़रूर करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो फर्स्ट वाला MCQ से हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ T1 एंड T2 आर लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम R इंटू आर डिफाइंड बाय T1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 एंड T2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर है R, देन T2 पर -1 T1 पर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो ये ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है -1। लेट सेकंड वाला हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई बी नॉर्म्ड स्पेस आर लीनियर ऑपरेटर टी एक्स अप्रोच कर वाई इज सेड टू बी आर बॉन्डेड इफ सच डैट। ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने देख लेनी है और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूल स्पेस ऑर्डर एल पर 1 इज, तो ये हमारे पास क्या इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट है, एल पर इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ अ सीक्वेंस एक्स एन अप्रोच कर एक्स इन आ नॉर्म्ड स्पेस एक्स देन फॉर अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एक्स, तो इसका ऑप्शन जो सा करेक्ट है वो कौन सा है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स फॉर द जीरो ऑपरेटर होगा तो इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो होगा। ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस आइडेंटिटी ऑपरेटर, अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा तो उसका आंसर भी क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। मैट्रिक्स ऑपरेटर इज, मैट्रिक्स ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, लीनियर एंड बॉन्डेड। मुझे इन दो क्वेश्चन में से थोड़ी सी मिस्टेक लग रही थी, या तो लीनियर हो सकता है इसका, या फिर लीनियर एंड बॉन्डेड हो सकता है, एक दफ़ा आप लोग सर्च ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ T1 एंड T2 आर इक्वल ऑपरेटर डिफाइंड ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स देन फॉर एनी एक्स बिलोंग एक्स T1 एक्स इज इक्वल टू T2 एक्स अप्रोच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। लेट टी, उन्होंने हमें ये वाली इक्वेशन दी होगी, 0 टू इन्फिनिटी अप्रोच कर है आर बी डिफाइंड बाय टी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, देन इट्स एक्सटेंशन टी के ऊपर मत बनी हुई है ऑन एम इक्वल टू आर इज, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल आर फॉर्म्ड एक्स इंटू टी इज इक्वल टू टी पर n+1 n बिलोंग कर रहे हैं एन, कैपिटल एन को डिफाइंड ऑन -1 to 1 इफ़ डी इज़ आर डिफरेंशियल लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड एंड गिवन एज, ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है और उन्होंने पूछा हुआ है हमारे पास जौन सा डी किसके इक्वल है, तो वो हमारे पास n+1 के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, टी इज़ अ लीनियर ऑपरेटर इफ़ टी पर -1 एग्जिस्ट इट इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू ऑपरेटर T1 एंड T2 आर इक्वल इफ़, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो सा हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉट प्रोडक्ट इज़ अ, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीरो वेक्टर लेमा अप्लाइज ऑन, लेमा अप्लाइज किस पे करता है, जीरो वेक्टर का, वो ड्यूल स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंस अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम द नॉर्म्ड स्पेस एक्स टू नॉर्म्ड स्पेस वाई इज डिफाइंड एज गिवन एज, ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने देखनी है कि के हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सच डैट, ये वाली इक्वेशन भी आप लोगों ने देखनी है। उन्होंने पूछा हुआ है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी हुई है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंस अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम द नेम्ड नॉर्म्ड स्पेस एक्स टू नॉर्म्ड स्पेस वाई इज डिफाइंड एज एंड गिवन एज, ये भी आप लोगों ने इक्वेशन देख लेनी है, ये भी वही है कि हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है, सच डैट, और ये वाली इक्वेशन भी आप लोगों ने देखनी है, सेम वैसे ही है जैसे इन्होंने पीछे दी हुई थी, बस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एनी ए बिलोंग कर है एफ को, ठीक है, ए टी अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ए टी किसकी इक्वल है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, ये आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ द इंटीग्रल ऑपरेटर्स आइडेंटिटी उन्होंने पूछी हुई है कि हमारे पास 0 to 1 है, वो अप्रोच कर रही है आर को ऑन द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to 1 डिफाइंड बाय, तो ये फंक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इज़ अ लीनियर फंक्शन देन, और लीनियर फंक्शन पूछ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेस दैन इक्वल टू किसके होगा, तो वो किसके होगा, 1 के होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है लेट टी डी इंटू टी अप्रोच कर वाई बी आ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम नॉर्म्ड स्पेस एक्स टू बेन स्पेस वाई एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी इंटू टी। ठीक है, इज ए सीक्वेंस और ये वाली इक्वेशन आप देख लें एक्स एन इन डी इंटू टी सच डैट। तो ये वाला ऑप्शन एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को, देन टी एक्स एम माइनस टी एक्स एन अप्रोच करेगा किसको, फिर वो करेगा टी एक्स एन कन्वर्जेंस इन वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है ऑपरेटर टी वो हमारे पास है डी इंटू टी अप्रोच करेगा वाई इज़ बाउंडेड इफ़ देर इज़ अ रियल नंबर सी सच डैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा डी इंटू टी। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ए वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर अ फिक्स्ड के इज इक्वल टू K1 K2 डिफाइनिंग द लीनियर फंक्शनल। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, आर स्क्वायर अप्रोच करेगा आर को एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल होगा। के उन्होंने हमें दिया हुआ है के इज इक्वल टू x1 K1 प्लस x2 K2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा आर स्क्वायर को। देन फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने हमें क्या इक्वल टू एक्स डॉट के लेस देन इक्वल टू, वो हमारे किसके होगा, ऑप्शन नंबर सी जहाँ इसका आंसर लिखा है उसके इक्वल हमारे ये लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास लास्ट वाला है तो वो देख लें। लीनियर फंक्शनल एफ इज़ अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स टू। तो हमारे किसके होगा, स्केलर फील्ड एफ ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस एफ इंटू एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है वो किसको अप्रोच करेगा, एक्स अप्रोच करेगा एफ को। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो जौन सी है छोटी सी वीडियो वो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली आप लोग जौन से हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर इसमें से कोई मिस्टेक आप लोगों को लगती है तो आप लोग इनबॉक्स में आके उसको ज़रूर करेक्ट करवाइएगा। क्या पता आपके एक करेक्ट करवाने से दूसरे का जो सा ये आंसर ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।